नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आए आप लोग अच्छे होंगे। पहले कमेंट बता दो आप लोग कैसे और एग्जाम की तैयारी कैसे चलिए, खुल के कमेंट पे बता देना, हाँ या ना, क्लियर ना। देखिए गाइज, आपकी चैप्टर की क्लासेज चल रही है पर डे चैप्टर वाइज क्लासेज जा रही है। उसके अलावा हमने सोचा कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी हो जाए, क्योंकि दोनों साथ में चलेंगे तब मजा आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और चैप्टर वाइज क्लासेज दोनों चलेंगे तो डाउट नहीं होगा। आपने यहाँ क्लासेज की और जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देगा तो डाउट खत्म हो जाएगा। तो दोनों क्लास चलेगी एक साथ, क्लियर है, समझ गए मेरे बातों को। और जितना क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, मैंने अच्छे तरीके से जितना हो सके शॉर्ट किया जा सके इस क्वेश्चन को। बातें क्लियर हुई, हाँ ना, कमेंट पहले बताओ। देखिए मैं कोई भी हवा में बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद CHSL क्वालिफाई हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो भाई चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं मेरा कितना नंबर किस सब्जेक्ट में आया था। क्लियर है, मेरा रैंक क्या था, कितना मेरा नंबर था, वो हमने वीडियो डाल रखा है। जब क्वालिफाई किया था तो उसी टाइम हमने वीडियो बनाया था। क्लियर होगी, बातें समझ गए होंगे। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार है मेरे भाई? रेडी, स्टार्ट, चलिए नाउ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, जल्दी से 1 से 2 बार रीड करना है। सारी क्वेश्चन को 1 से 2 बार पहले रीड करेंगे, समझेंगे क्या क्वेश्चन में दे रखा है और हमको क्या फाइंड करना है। ये जब बातें 2 क्लियर नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, है ना, डाउट बच जाएगा। तो पहले ये 2 बातें क्लियर रखें, उसके बाद क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। फास्ट टू डूड, जल्दी से इसका आंसर बताएं और कमेंट करें। देखिए बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन का जो नंबर बढ़ेगा वैसे ही आपका क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। तो घबराए मत, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएगी, इसका आंसर हुआ कितना मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन दे रखा है क्या है, एक्स और वाई का जो रेशियो है 6:5 है और जेड और वाई का रेशियो है 9:25। तो हमसे पूछा गया एक्स और जेड का रेशियो, है ना, एक्स और जेड का रेशियो। तो बहुत सिंपल ही सवाल है, एक्स और वाई और जेड का जो भाई रेशियो दिया गया है ना। तो क्या दिया है, एक्स और वाई का जो रेशियो है 6:5 है ना, 6:5 है। और जेड और वाई का जो रेशियो है 9:25 है। जेड का दिया है 9 और वाई का दिया है 25। क्लियर है। तो हमसे पूछा गया है मेरे भाई एक्स और जेड का रेशियो बता दो क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिसके सामने जगह खाली है उस नंबर को भर दो। यानी यहाँ 25 है तो यहाँ 25 डाल देंगे। क्लियर है, 25 डाल दे। और इससे मैं अच्छा तरीका बताने की कोशिश करूँ तो इसको भी छोड़ दो। क्या करना है ध्यान से समझो। देखिए y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 5 है ना। यहाँ y का वैल्यू कितना है, 25 है। दोनों अलग अलग है, हमको सेम करना होगा ना भाई। y का वैल्यू अलग अलग दे रखा है, दोनों सेम होनी चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या कर सकते हो, इसमें 1 से गुना कर दो, इस नंबर में 5 से गुना कर दो। 5 25 25, 1 से करोगे 25, दोनों नंबर सेम हो गया। हमको दोनों नंबर ही सेम करना है बस। यहाँ 1 से गुना किया तो इधर भी 1 से, यहाँ 5 से गुना किया तो इधर भी 5 से। क्लियर होगी। अब गुना कर ले, 6 25 30 बनेगा, है ना। रेशियो यहाँ 25, यहाँ रेशियो यहाँ 9। हमसे पूछा गया एक्स और जेड का रेशियो, यहाँ से रेशियो इसका ले ले। अगर मैं रेशियो लूंगा तो ये 10 होगा, है ना, और इसका रेशियो कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है, 3 से काटेंगे, यानी 10:3 आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, 10:3 आपका करेक्ट आंसर। बातें समझ में आई, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने के प्रयास करेंगे जल्दी। तो बताओ मेरे भाई, जल्दी से इसका जवाब दो कि क्या हो सकता है, जल्दी कमेंट करें। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, अमित की आय राज की आय से 30% अधिक है। तो राज की आय अमित से कितना प्रतिशत कम है, ये हमको फाइंड करना है। प्रतिशत बताना है कि कितना प्रतिशत कम है। तो फ्रेंड समझो, देखिए ए फॉर अमित होगा, है ना, आर फॉर राज हमने मान लिया। ये अमित है, ये राज है। क्लियर ना। हमने लेट में राज का जो आय है, इनकम है, 100 मान लिया कि वो 100 रुपया उसका इनकम है। क्लियर ना, 100 रुपया हमने मान लिया उसका इनकम है। बातें समझे। तो जो अमित का इनकम है राज के आय से, राज के इनकम से 30% अधिक है। तो अगर ये 100 है, 30% एक्स्ट्रा होगा तो कितना होगा, ये 130। यानी अमित का इनकम कितना है, 130 यूनिट है। बातें क्लियर हो, ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ ना। अधिक है तो 30 बढ़ा दो, अधिक हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब फ्रेंड्स मेरे, हमसे पूछा गया है कि राज का जो इनकम है अमित से कितना कम है। अगर ये 30 यूनिट अधिक है तो 30 यूनिट अधिक है तो 30 यूनिट तो कम होगा। अगर मेरा जो इनकम है आपसे 30 रुपया अधिक है तो 30 रुपया अधिक है, इसका मतलब क्या, 30 रुपया अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इनकम है 30% मेरे से कम है ना। जितना ज़्यादा उतना ही कम, जितना ज़्यादा उतना ही कम। तो कितना कम है, -के 30 कम है तो 30 लिख दो।
क्लियर है ना। तो हमको बतानी है प्रतिशत में कितना कम है, तो 30 यूनिट की कमी हो रही है। किस पर कमी, नीचे वाला वैल्यू क्या लिखोगे, 130 लोगे या 100 लोगे, ये यहाँ पे डाउट बचेगा। तो यहाँ पे पॉइंट है, समझना ध्यान से, जिसके रिस्पेक्ट में या बोले जिसको सापेक्ष में बोलते हैं वो वैल्यू हमेशा नीचे। तो क्वेश्चन बोला गया किसके रिस्पेक्ट में, अमित से, है ना, अमित की आय से। अमित का आय कितना 130 है, तो 130 बट्टे में लिख लो। बातें क्लियर हुई, जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं वो वैल्यू नीचे लिखेंगे। क्लियर है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत। प्रतिशत में बताना है तो गुने में 100, है ना, 10 से 10 का गुणा करोगे 300 होगा। और ऑप्शन नंबर दिया है 23.07% करेक्ट आंसर। डिवाइड करोगे 13 से 300 में तो इतना आएगा। ऑप्शन नंबर दे रखा है, जो दिया है वो टिक लगा लो। क्लियर है ना, दिया गया है 23.07%, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं डिवाइड देकर नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया। क्लियर है, हाँ है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना क्वेश्चन को, तो आगे मैं बढ़ सकता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन आपने समझा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन ये मतलब पूछे जाते हैं। यानी दिया गया ए और ए बट्टे ए, है ना, ए प्लस ए अपॉन 1 और इक्वल में क्या है 3 है। तो हमसे फ्रेंड्स पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको कैसे हल कर सकते हैं, आपको भाई ये पता होगा क्वेश्चन का सोल्यूशन। ए प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू में दिया है 3, तो हमको पूछा गया स्क्वायर, मतलब यहाँ देखो तो पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। पावर 1 से हमको पावर 2 पर जाना है, पावर 1 से पावर 2 पर जाना है, एक खड़ी से दूसरी खड़ी पर जानी है। तो कैसे करोगे, फान के तो चले जाओगे, तो फान कर ही जाना है। समझो कैसे, देखिए जब पावर 1 से 2 पर जानी हो तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर और माइनस के 2, ए स्क्वायर माइनस के 2, और ए का वैल्यू यहाँ पे जो नंबर रहेगा, है ना, यहाँ मान लिया यहाँ पे एम हमने रख लिया, अच्छा रहेगा, है ना। यानी एम का वैल्यू, ये एम है, यहाँ पे जो वैल्यू रखा हूँ वहीं पे हम यहाँ पे रखूंगा। यानी 3 का स्क्वायर माइनस को 2, हल करोगे 7, और 7 करेक्ट आंसर है, 7 करेक्ट आंसर। बातें समझे, हाँ है ना। पावर 1 से 2 पर जाना है, तो जो यहाँ पे वैल्यू रहेगा, उसका स्क्वायर करके माइनस को 2 कर लो, बस का खत्म। क्लियर ना, समझ गए होंगे। ये बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन था और अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के बेस पर। क्लियर ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये आ गया एलिगेशन वाले मिक्सचर वाला क्वेश्चन। तो कैसे करोगे, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 4:2 है, 5 लीटर पानी मिलाते हैं और मिलाने के बाद मिश्रण का जो दूध और पानी का जो रेशियो है 4:4 हो जाता है। तो पूछा गया है मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है। क्लियर, सॉरी दूध है, दूध की मात्रा पूछी गई है। तो बताओ दूध की क्वांटिटी कितनी, ये हमसे तो पूछा गया था। कैसे करेंगे, देखिए 2 तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखिए पहला बेसिक पर जाते हैं। अगर मैं बेसिक से बताऊं, है ना, बेसिक से हल करें तो कैसे कर सकते हो। यहाँ पर गाइज M फॉर मिल्क और W फॉर वाटर, क्लियर ना। यहाँ पे जो रेशियो है मिल्क और वाटर का 4:2 है, 4:2 है। लेट में हमने मान लिया मिल्क और वाटर का रेशियो 4x और 2x है। क्लियर है, 4x और 2x है, ये रेशियो हमने मान लिया x मान लिया। क्लियर है, x से गुना कर दिया। मिल्क और वाटर का रेशियो 4x अनुपात 2x है। बातें समझ में, हाँ है ना। देखिए 4x और अनुपात मतलब ये बट्टा होता है 2x है। और इस मिश्रण में हम सिर्फ 5 लीटर पानी मिलाते हैं। पानी की मात्रा कितनी है, 2x है। अगर इसमें 5 लीटर मिला दूं तो कितना होगा, 2x + 5 हो जाएगा, है ना। और मिलाने के बाद रेशियो एक नया उत्पन्न होता है 4:4, यानी 4/4। क्लियर है, हाँ है ना, इतना कर लोगे। चलिए अब गुना करें 4 के, इससे गुना करें 4 का गुना करें 4 का 16x हो जाएगा, और इक्वल में 8x और प्लस में 20 होगा, है ना, प्लस में 20 होगा। माइनस कर लोगे 8x बनेगा और इक्वल में 20 होगा। यानी x का मैं वैल्यू पूछूं तो कितना होगा, 5/2। x का वैल्यू 5/2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 5/2। हमसे पूछा गया दूध की क्वांटिटी, है ना। दूध का क्वांटिटी क्या है, सेम ही है, तो कहीं भी रख ले, 4x है ना, 4x है। दूध का क्वांटिटी कितना है, 4x है। x का वैल्यू यहाँ इतना हमने निकालना, तो x की जगह पर रख के गुना कर दे 5/2 से, यानी काटो कितना होगा 10, और 10 करेक्ट आंसर होगा। यानी दूध की जो क्वांटिटी है 10 लीटर है, शुद्ध आंसर 10 लगा दोगे, हाँ है ना। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। इससे भी आसान और शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखिए कैसे कर सकते हो इसको क्वेश्चन का हल।
देखने मेरे भाई, दूध और पानी का जो रेशियो है 4:2 है ना, 4:2 है। और इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, सिर्फ आपने पानी मिलाया तो 5 से हम गुना कर देंगे जो दूध वाटर का जो क्वांटिटी रहेगा, है ना। पानी का क्वांटिटी कितना है, 2 यूनिट है, 5 यूनिट मिला दिया यानी 5 से गुना कर दूंगा यानी 10 यूनिट होगा कि नहीं होगा। जब पानी मिलाया गया तब इसका नया रेशियो कितना हो गया, 4:4, है ना, 4:4। बातें समझे, जब पानी मिलाते हैं तो एक नया रेशियो बनता है 4:4 का। बातें क्लियर हुई। यहाँ जब पानी मिलाया था क्वांटिटी कितना है पानी का, 10 है, क्लियर है। यहाँ कितना है, 4 है, यानी 4 का वैल्यू किसके बराबर है भाई, 10 के। 4 का वैल्यू किसके बराबर, 10 के। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 से काट दो, 4 से काटेंगे 5/2 आएगा, क्लियर ना, 5/2 आएगा। बातें समझे, 1 यूनिट का वैल्यू 5/2 आ गया। हमको निकालना है मिल का क्वांटिटी। मिल का वैल्यू क्या है, सेम है, 4 है, तो 4 है यहाँ पर, और 1 यूनिट का वैल्यू 5/2, तो गुना कर देंगे 5/2 से, क्लियर है। 2 से 2 काट दो, 5 दूना 10, 10 लीटर करेक्ट आंसर, 10 लीटर करेक्ट आंसर। बातें समझ में हाँ है ना। तो किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी डाउट नहीं होगा, हमने डिटेल भी बताया, और ये रहा शॉर्ट, क्लियर है, ये रहा शॉर्ट, आप हल कर सकते हो। चलिए, अपने हल कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें। एक निश्चित मूलधन पर 5% है ना की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस 25 दे रखा है, तो बताइए प्रिंसिपल क्या है। देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए, डिफरेंस दिया है CI एंड SI का, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा हो, और रेट भी दिया हो, और टाइम भी दिया हो, आपसे प्रिंसिपल पूछ ले, तो डायरेक्ट आपके दिमाग में एक ही बात चलना चाहिए, क्या, यानी डी से डिफरेंस यानी अंतर, डिफरेंस इक्वल टू, याद रखेंगे, P गुने, है ना, R/100, है ना, अपॉन पावर में टाइम, क्लियर ना, पावर में टाइम। यही बात ध्यान रखनी है, क्लियर, छोटी सी बात है, बड़े बड़े मोबाइल नंबर याद रख सकते हो, इतनी सी बातें याद रखनी है, हाँ है ना। डिफरेंस दे रखा है कितना गाइस, 25, क्लियर है। P तो आपको फाइंड ही करना है, टाइम और रेट कितना दिया है, 5, है ना, 5% बट्टे में 100, है ना, और टाइम कितना है भाई, टाइम 2 था तो 2 पावर कर दो, बात खत्म। देखिए, 5 का पावर करोगे 25 होगा, तो 25 से तो 25 खत्म ही हो जाएगा ना, और 10 का, सॉरी 100 का स्क्वायर 10,000, यानी पी का वैल्यू कितना हो गया, 10,000 करेक्ट आंसर, बात खत्म, 10,000 करेक्ट आंसर, बात खत्म। सिंपल सी बात है भाई, ये छोटी सी तो बातें आपको याद रखनी है और बात खत्म हो जाएगी। बातें समझ में है ना, और कुछ नहीं करना है, ना ही आपको कोई तरीका हल अपनाना है, ये पॉइंट याद रखें। जब भी सेवन एस आई का डिफरेंस दिया रखा हो, दिया गया हो, और रेट भी दिया हो, और आपका टाइम भी दे रखा हो, और प्रिंसिपल पूछ ले, तो ये लगा देना है, क्लियर है, बातें समझे। चलिए, अगर समझ हो मेरे भाई तो आगे तो बढ़ ही सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक, बोलो तो एलसीएम 225 है, महत्तम समवर्तक 5 है ना, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या 25 है, यानी दूसरी संख्या फाइंड करना है, एक संख्या दे रखा हो, है ना। देखिए, जब एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो, जब एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो और दूसरी संख्या फाइंड करनी हो और एक संख्या दिया गया हो, तो याद रखना है दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी गुणनफल मान लिया A गुने B बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, क्लियर है। बचपन में पढ़ा होगा भाई ये मेरे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मतलब A गुने B इक्वल टू होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, क्लियर है। देखिए, क्वेश्चन में A का वैल्यू दे रखा है एक संख्या 25, B का वैल्यू फाइंड करना है ना, और एलसीएम कितना दिया है भाई, एलसीएम 225 और गुने एचसीएफ 5, यही ना, एचसीएफ 5, यहाँ से हमको B का वैल्यू निकालना है। तो ये आप कर सकते हो, दिमाग से करो हल। कैसे भाई, अगर मैं 5 से काटूंगा ये तो 5, और 5 से काटूंगा 45, यानी B का वैल्यू 45, यानी दूसरी संख्या कितनी है, 45 है। दूसरी संख्या कितनी है, 45 है, क्वेश्चन खत्म। दूसरी संख्या 45 है, यही शुद्ध आंसर। बातें समझे। चलो, जब समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताना, यदि दो लड़के की वर्तमान आयु का जो रेशियो 5:7 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाता है, तो 14 साल बाद उनकी आयु का अनुपात फाइंड करें। 14 साल बाद, ये बहुत ही अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, तो बेहतरीन तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको डाउट ना आए। देखिए ध्यान से, कैसे कर सकते हो इसको। दो लड़का है, माना ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्या है, देखो यहाँ पहला लड़का, इधर दूसरा लड़का हमने रखा,
क्लियर है। दोनों का जो रेशियो है 5:7 है। क्लियर, दोनों का जो रेशियो है 5:7 है। दो लड़का का परजेंटेज है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ परजेंटेज, परजेंट एज का जो रेशियो है 5:7 है। क्लियर है, 5:7 है। 4 साल बाद है ना, 4 साल बाद आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद इनका जो रेशियो है 7:9 हो जाएगा। कितना? 7:9 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है, तो बताओ 14 साल बाद आफ्टर 14 ईयर्स बाद इनका आयु का रेशियो क्या होगा, है ना, आयु का रेशियो क्या होगा। ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, 4 साल बाद का रेशियो है ये। तो पूछा गया 14 साल बाद का रेशियो क्या होगा, ये वाला हमको वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला। तो कैसे कर सकते, ध्यान से समझना। मैं पूछूंगा इन दोनों नंबर का डिफरेंस, 7 और 9 का बीच का अंतर कितना है, 2 का है। यहाँ भी अंतर देखोगे तो 2 का है, यानी दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। क्लियर है, तो अंतर यहाँ पर हमारा सेम हो गया था, काम बन गया। कैसे? देखिए 2 का अंतर है भाई, 5 और 7 का 2 का अंतर, 7 और 9 का 2 का अंतर, और 2 का वैल्यू दे रखा है कितना भाई, 4 साल। यहाँ का डिफरेंस कितना है, 4 साल। 2 का वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो गया। क्लियर है, 1 यूनिट का वैल्यू 2 ईयर्स आ गया। तो मैं पूछूं प्रेजेंट में ये कितने साल के हैं, 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो इसमें गुना करेंगे तो 7 दूना का 14 साल के हैं, इस उठा के इसमें गुना करेंगे तो 10 साल। यानी जो दोनों लड़के हैं प्रेजेंट में 10 साल के, दूसरा लड़का 14 साल का है। इतनी बातें समझ में आई। प्रेजेंट एज निकालने में किसी को दिक्कत, डिफरेंस देखकर डिवाइड करना है, 1 यूनिट का वैल्यू होगा, 1 यूनिट का वैल्यू से आपको प्रेजेंट एज निकालना है। यानी दोनों लड़का वर्तमान में 10 और 14 साल के हैं। क्लियर ना। तो तब 14 साल बाद कितने साल के होंगे, अभी वो 10 साल के, 14 साल बाद पहला लड़का 24 साल के ना रेशियो, दूसरा लड़का 28 साल के, 14 जोड़ देंगे 28 साल, इन्हीं का रेशियो पूछा गया है। तो रेशियो कर लो, किससे करें, 6 से, है ना, 7 से। क्लियर ना, 7 से कटेगी से, 4 से काट, 4 6 24 और 4 7 28, 6:7 आपका करेक्ट आंसर, 6:7 आपका करेक्ट आंसर। देख लो एक बार, यही करेक्ट आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर में। क्लियर है, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है ना। तो किसी को डाउट थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, कर लोगे हल। चलिए, जब क्वेश्चन को हल कर सकते हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अगर नहीं तो कमेंट में पूछना है मेरे भाई, कहाँ पे डाउट है आपको, थोड़ी सी भी डाउट नहीं होनी चाहिए। इतना हमने खोल कर बताया, इसका पूर्जा खोल दिया है। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस आधी दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष आधी दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो अब वह अपनी गतिमय तक यानी अपने डेस्टिनेशन तक 2.5 घंटे में पहुंचती है। तो बस अपने डेस्टिनेशन तक, मतलब उसके बीच का डिफरेंस कितना है, ये हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स समझो, मतलब उसने कितना दूरी तय किया अपने डेस्टिनेशन तक यानी गतिमय तक। क्लियर ना, दूरी हमको फाइंड करना है। तो इसका तरीका क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से समझो। जब एक बस, कंसेप्ट समझना, जब एक बस है ना 2 की स्पीड से किसी डेस्टिनेशन तक दूरी तय करती है ना, तो यहाँ पर होगा आपका एवरेज स्पीड। तो मैं पूछूं आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, है ना, एवरेज स्पीड क्या होगा। एक ही बस 2 की चाल से, है ना, पहली चाल है 48 और दूसरा चाल है 72, 2 की चाल से दूरी तय करी, तो मैं पूछूंगा स्पीड क्या होगा, है ना, इसका स्पीड क्या होगा। तो जब आपको 2 चाल दिया हो और एवरेज स्पीड में पूछूं, तो कुछ करने ने नहीं, 2xy और बट्टे में x + y करने का। क्लियर है, xy क्या है आपका, xy दोनों आपका चाल है। क्लियर ना, xy आपका दोनों आपका चाल है। 2xy देखिए 48 दिया है ना, और है कितना 72, और बट्टे में 48 और 72 को जोड़ दो 120 होगा। क्या आपको इतना करने में किसी को दिक्कत, थोड़ी सी भी चुल्ली भर भी डाउट है, तो आप बोलेगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दोनों को गुना कर लो और 1 से 20 से डिवाइड कर लो, तो 57.6 किलोमीटर पर आवर क्या आएगा, स्पीड आएगा। क्लियर ना, 57.6 किलोमीटर पर आवर आपका क्या होगा, स्पीड होगा, यानी बोले तो चाल होगा। क्लियर ना, ये बस की चाल आ गई, बातें समझ में आई, है ना। एवरेज चाल कितना है, इतना है। हमसे पूछेगा डिस्टेंस, है ना, दूरी बताओ। तो दूरी कैसे निकालोगे मेरे भाई, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय।
चाल कितना है 57.6 और टाइम कितना दिया मेरे, टाइम दिया 2.5 बस गुना कर लो 144 किलोमीटर और कुछ नहीं, 144 किलोमीटर आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल आपने फाइंड कर लिया, समय क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों को करना क्या है, गुना कर देने का, बस बात खत्म। आपका आ जाएगा किलोमीटर में दूरी 144 किलोमीटर शुद्ध दूरी। क्लियर है, इतना दूरी उसने बस से तय किया है ना अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक। क्लियर है ना, चलिए अगर आपने समझा तो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला जवाब दो। अभिषेक एक पुस्तक 102 रुपए में बेचता है और 15% की हानि होती है। जब पुस्तक को 134.40 रुपए में बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में शुद्ध परिणाम यानी प्रॉफिट बताना है ना, कितने प्रतिशत का उसका प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, ये हमको फाइंड करनी है। तो फ्रेंड समझो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, कैसे हल करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है तो दिमाग लगानी है थोड़ी सा, क्योंकि क्वेश्चन है अच्छा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए अभिषेक एक पुस्तक 102 में बेचता है तो 15% की हानि हो गई। अगर मैं 102 रुपये में बुक बेचूँ, है ना, 102 रुपये में बुक बेचूँ तो हमको 15% की हानि हो गई। 15% की हानि हो गई। हानि प्रॉफिट किस पर होता है, यानी लॉस और प्रॉफिट किस पर होता है मेरे भाई, क्रय मूल्य पर, है ना, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य 100 है ना, क्रय मूल्य 100 है, उसमें 15% की हानि यानी उसने सेल कितना में किया होगा, 85 में, है ना, 85% में, है ना। ये बातें समझ में, है ना, ये कंसेप्ट है मेरे भाई। अगर क्रय मूल्य 100 है, उसमें 15% की हानि यानी सेल किया होगा 85% पे, और 85% का वैल्यू कितना है, 102 है। 102 में तो सेल किया, तब मैं पूछूं 1% का वैल्यू बता दो तो 102/50 ही कर लोगे, हाँ है ना, 102/50 ही कर लोगे, किसी को दिक्कत। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होते हैं 100%, तो 100% का वैल्यू पूछो तो क्या होगा, 102 गुने 85 और गुने में क्या 100। क्लियर है, बातें समझे, है ना। यहाँ से काट लेते हैं, 17×5 = 85, 20×25 = 100, है ना, 17×6 = 10, 17×6 = 102 और इसको गुना करेंगे तो 100% का जो वैल्यू आएगा कितना आ गया मेरे भाई, 100% का वैल्यू 120 रुपया, है ना। 100% का वैल्यू आ गया 120 रुपया। ये 100% क्या है, आपका क्रय मूल्य है भाई, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है और कुछ नहीं, है ना। यानी दुकानदार उस पुस्तक को कितने में खरीदा था, 120 रुपये में, है ना, 120 रुपये में वो बेचना चाहता है। एसपी वो बेचना चाहता है कितने में भाई, बेचना चाहता है 134.40 में, इतना में बेचना चाहता है। खरीदा इतने में, बेचेगा इतने में, खरीदा इतने में, बेचेगा इतने में, बता दो कितने का प्रॉफिट, बताओ कितने का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो जाए, माइनस कर लो, माइनस करोगे 14, है ना, 14.40, है ना, इतने का भाई उसको प्रॉफिट होगा। तो हमको प्रतिशत में वैल्यू बतानी है, यानी प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो करो क्या, 1440 का प्रॉफिट किस पर भाई, 1440 का प्रॉफिट किस पर, क्रय मूल्य पर ना, 120, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो। क्लियर है, अब हम 2 जीरो से 2 जीरो काट ही सकते हैं, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो काट ही सकते हैं और 12 से इसको काट दो, कितनी बार में कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो यानी 12, यानी 12% आपका करेक्ट आंसर, है ना, 12% करेक्ट आंसर। बातें समझे, हाँ ना। तो किसी को डाउट यहाँ पर थोड़ी सी भी चुल्लू भर भी नहीं होनी चाहिए, 12% शुद्ध आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो है वो लगा लो, क्या दिक्कत है। क्लियर है, किसी को दिक्कत यहाँ पर थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जिनको समझ में नहीं तो फिर से देखो, पीछे करके रिवर्स चले जाओ भाई, रिवर्स करने का बटन आपके पास है, मेरे पास नहीं है। क्लियर ना, चलिए बहुत सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन था, हमने अच्छे से बताया आपको और आपको बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना, चलो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आगे मैं बढ़ सकता हूँ। देखिए ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 59% मत प्राप्त करके ये चुनाव जीत जाता है और ए को इतना इतना वोट कम मिलता है तो 52% मतों से वह 52, तब भी वो 52% मतों से जीत जाता है। तो हारे उम्मीदवार को मतों की कुल संख्या हमको फाइंड करनी है कि कितना उसको वोट मिला। जो व्यक्ति हारा, जो लूजर है, जो लूजर कैंडिडेट है, उसको कितना परसेंट, वो कितना वोट मिला, ये हमको फाइंड करनी है। तो फ्रेंड समझो कैसे कर सकते हैं इसको, ध्यान से समझना। देखिए लेट मी, हमने मान लिया टोटल जो वोट है 100 है। लेट मी, हमने माना टोटल वोटों की संख्या कितनी है 100 है ना, 100% है। उसमें से
जीतने वाले उम्मीदवार को, यानी ए तो जीता है, ए को मिला, एक कैंडिडेट को मिला 59% वोट, है ना, 59 यूनिट वोट। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? मान लीजिए हारने वाला कैंडिडेट बी है, तो इसको मिला होगा 41 यूनिट वोट, है ना। ये तो कर सकते हो। अगर जीतने वाले को 59 मिला तो हारने वाले को 41 मिलेगा, और इसमें कोई घबराने वाली बात है, ना ही आपको डाउट बचने वाली बात है। जीतने वाले को 59 था, हारने वाले को 41, है ना। क्लियर है ना। आगे दे रखा है क्वेश्चन में, उसको इतना वोट कम मिलता है तभी भी वो 52% वोटों से जीत जाता है। अगर उसको वोट कम मिला, अगर उसको वोट कम मिला ए को, तभी भी ये 52% वोट से जीत जाता है ना। 52% से वोट से जीत जाता है। पहले 59, अब 52, कितना कम मिल गया मेरे भाई? माइनस कर लो 7, है ना। 7 यूनिट कम वोट मिला, है ना। 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, यहाँ पे मैं लिखूँ तो 7 यूनिट का वैल्यू, 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना मेरे भाई? 37 और 57.6, ये वैल्यू दिया है ना। इतना वोट क्यों मिला कम? 7 यूनिट का वैल्यू इतना, तब मैं पूछूँ 1 यूनिट का वैल्यू बताओ, तो 7 से काट लूँ, 7 पचे 35, है ना, 7 पचे 35, 2, 7 त्रिका 21, 4, 7 छक 42, 7 8 56, कितना आ गया? 1 यूनिट का वैल्यू 5368, है ना। इतना वोट, 1 यूनिट का वैल्यू 5368। तो हमसे पूछा गया है बी का, है ना, जो लूजर है, हारने वाला कैंडिडेट है, उसको कितना वोट मिला? उसको मिला कितना? 41। 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो बस यही से तो गुना करना है मेरे भाई, यही तो कमाल की बात है। 53 और 68 से गुना कर दो। ऑप्शन नंबर जो दिया है 22008, ये करेक्ट आंसर, है ना। गुना कर लेना मेरे भाई, और कुछ नहीं, इतना बस गुना आपको करना है। तरीका मैं बताऊंगा, क्लियर ना, तरीका मैं बताऊंगा, बातें समझे, है ना। गुना कर लोगे इतना आएगा आंसर, यही तो शुद्ध आंसर होगा ना, यही तो शुद्ध आंसर होगा। चलिए, तो मेरा काम है आपको तरीका बताना, और गुना भाग करना तो आपका काम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्स किसी कार्य को 153 दिन में कर सकता है, और वाई उसी कार्य को 255 दिन में कर सकता है, और जेड उसी कार्य को 340 दिन में कर सकता है। यदि एक्स और वाई और जेड एक साथ कार्य को करते हैं तो पूरा, है ना, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो ये तरीका क्या होता है हल करने का, ध्यान से समझेंगे। देखिए 3 व्यक्ति हैं, एक है एक्स और एक वाई और तीसरा है जेड। एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति हैं। इन तीनों को टाइम दिया जाता है 153 दिन, है ना, और वाई को 225 दिन, और जेड को 340 दिन, है ना। इसको टाइम मिला गया किसी काम को करने का, है ना। तो ये पते नहीं कि टोटल काम कितना है, तो टोटल काम कैसे निकालोगे? इसका एलसीएम लेंगे, है ना। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूँ तो कितना होगा? 30-60 होगा, है ना, 30-60 होगा, यानी एलसीएम कितना आ गया? 30-60। क्लियर है। ये जो आपका एलसीएम आया, है ना, ये जो आपके सामने जो नंबर आया, ये है टोटल कार्य, है ना, इन तीनों व्यक्तियों का। इतने काम को इतने दिन में निपटाना है। बातें समझे, हाँ है ना। अब फ्रेंड समझे, 153 को इसको डिवाइड करो। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 20 बार में कटेगा। 225 को इसको डिवाइड करो, 225 को डिवाइड करूँगा तो 12 बार में कटेगा। 340 से डिवाइड करो तो कितनी बार में? 9 बार में, है ना। ये 20 बार 9 क्या है? ये इफिशियंसी इसको बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता, है ना। मतलब एक्स जो है एक दिन में 20 काम करेगा, वाई एक दिन में 12 काम करेगा, और जेड जो है एक दिन में 9 काम करेगा। इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि इसका इफिशियंसी इतना है। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन बोला गया है तीनों एक साथ, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, है ना, एक साथ काम करना मिलकर शुरू किया। तो इस काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा, है ना, कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा? तो टाइम हमको निकालना है। तो फ्रेंड समझो, टाइम ही तो निकालना है ना। हाँ, कितने दिन में काम को निपटाएगा? टोटल काम कितना है? 30-60 है ना। कार्य करने की क्षमता कितना है एक दिन में इन तीनों व्यक्तियों का? 20 और 12 और 9 कितना होगा? 32, और 32 और 9 41, है ना, 41। ये क्या है? ये क्या भाई? एक दिन में 41 काम करते हैं तीनों मिलकर।
तो टोटल काम में एक दिन से डिवाइड कर दोगे तो आपका टाइम निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, टाइम निकल के तो आ जाएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर 74, 74 से 26/41 करेक्ट आंसर। इतने दिन में काम को खत्म किया जा सकता है। क्लियर है ना, बातें समझे, है ना। कुछ करने का नहीं, एलसीएम लेने का। एलसीएम लेने के बाद क्वेश्चन में बोला गया है सभी जो व्यक्ति हैं एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ध्यान से समझो, सभी व्यक्ति हैं जो एक साथ काम करना शुरू करते हैं। एक दिन का सभी की इफिशियंसी इतना इतना है, तो एक दिन में टोटल काम कितने कर देंगे, तीनों को जोड़ दो 41 काम करेंगे ना मेरे भाई, 41 काम। टोटल काम इतना है, एक दिन में 41 काम डिवाइड कर देंगे, टाइम निकल के आएगा, है ना। तो ये आपका टाइम है 74 से 26/41 करेक्ट आंसर। बातें समझे, इतने दिन में काम को खत्म कर सकते हैं ये तीनों व्यक्ति। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी का आय का अनुपात जो है इनकम 5:4 है और उनको व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1600 रुपये बचाते हैं तो ए की आय कितनी है, ए की इनकम कितनी है, ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बताओ कैसे हल कर सकते हो, ध्यान से समझना। ए और बी अगर मैं पूछूँ इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर, है ना, और प्लस में खर्च यानी सेविंग। क्लियर है ना, सेविंग यानी आय बराबर होगा खर्च प्लस में बचत, आय बराबर होगा खर्च प्लस में बचत। क्लियर है ना, बातें समझे। देखो मैं इधर लिख दे रहा हूँ ए और इधर लिख दे रहा हूँ बी, ध्यान से समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जो ए का है ना, ए और बी का जो आय है ना, आय ए और बी का जो आय का इनकम है या इनकम का जो रेशियो है 5:4 है ना, 5:4 है। बातें समझे, ए और बी का इनकम का रेशियो 5:4 है। क्लियर है ना। और उनका खर्च का रेशियो 3:2 है, खर्च का रेशियो 3:2 है। एक बात बताओ, अगर वह ये जो है 5 यूनिट कमाता है 3 यूनिट खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 2 यूनिट, है ना। बी 4 यूनिट कमाता है 2 यूनिट खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 2 यूनिट ना, है ना। 2 यूनिट बचा रहा है दोनों। क्लियर है ना। यानी जो बचत का रेशियो है 2:2 है। क्लियर है। और प्रत्येक व्यक्ति 1600 रुपये बचाते हैं, ए भी 1600 रुपये बचाता है, बी भी 1600 रुपये बचाता है। तो हमसे पूछा गया ए का इनकम ना, ध्यान देना, ए कितना रुपये बचाता है, ए कितना रुपये बचाता है, तो 2 यूनिट बचाता है। क्लियर है। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है ये 2 नहीं 16 बचाता है, तो 2 का वैल्यू 16, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 800, 1 यूनिट का वैल्यू 800। तो ए का इनकम निकालना है, ए का इनकम कितना है, 5 है, 8 से गुना करेंगे 8 5 40 यानी 40, है ना, 40,000 करेक्ट आंसर, ओ सॉरी 4,000 करेक्ट आंसर। क्लियर ना, 4,000 करेक्ट आंसर। क्लियर ना, 8 पंजे 40, 4,000 करेक्ट आंसर। जो ए का जो इनकम है 4,000 है। क्लियर ना, यही तो पूछा गया ए का इनकम क्या है, तो 4,000 लगा दो, यही शुद्ध आंसर होगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझे, है ना, बताओ किसी को दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार खेत की प्रत्येक भुजा 25% कम की जाती है तो खेत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। देखिए ध्यान से समझना, एक आयताकार खेत है, आयत की तरह इस तरह खेत है। क्लियर है, उसमें दो ही कंडीशन क्या होगा, संभव होगा, क्या, एक लंबाई एक चौड़ाई, एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा, है ना। लंबाई में 25% की कमी और चौड़ाई में भी 25% की कमी, यानी 25% की कमी हो रही है, यानी 2 कमी हो रही है। जब 2 कमी होगा तो आपका क्या होगा, सक्सेसिव इंक्रीज हो जाएगा, है ना, सॉरी सक्सेसिव डिक्रीज होगा, क्रमागत कमी। क्लियर है, क्रमागत कमी। तो क्रमागत कमी बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है एक्स प्लस एक्स और या लिखे वाई। क्लियर ना, और x गुने वाई बट्टे 100, किसमें भाई, प्रतिशत में। ये होता है आपका फार्मूला। जब दो कमियां हो, है ना, या जब 2 बढ़ोतरी हो तो यहाँ पे तो कमी हो रही है ना, तो क्रमागत कमी बराबर है ना सक्सेसिव डिक्रीज बराबर फार्मूला होगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टे 100 इक्वल है प्रतिशत, सॉरी परसेंटेज। क्लियर है, ये जो वैल्यू होगा प्रतिशत में होगा। तो एक्स वाई आपको तो पता है लंबाई चौड़ाई है, तो दोनों में 25% की कमी, यहाँ इसमें 25, इसमें 25% की कमी, और प्लस 25 गुना करोगे तो कितना होगा भाई, 625, है ना, और बट्टे में 100। क्लियर है, बट्टे में 100। एक बात बताओ, ये कीमत होगा परसेंटेज में, 25 माइनस की 50। क्लियर है, और यहाँ हो जाएगा
प्लस 100 से डिवाइड करो 6.25 6.25 तो कितना आंसर होगा 41.75 है ना 41.75% करेक्ट आंसर 43.75% करेक्ट आंसर क्लियर ना 43.75% करेक्ट आंसर इतना प्रतिशत की कमी हो जाएगी है ना। तो किसी को दिक्कत हमने बताइए कैसे होता है आपको बातें समझ में आई। ये क्या है आपका सक्सेसिव डिक्रीज है क्लियर है। कैसे डिक्रीज हुआ आपको बातें समझ में आई होगी। एक आयताकार होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगा दो ही आपका पॉसिबल वैल्यू है ना। तो उस तरह हम क्या कर सकते हैं सक्सेसिव डिक्रीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा सा सवाल था इस क्वेश्चन का जवाब दो। ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक आपका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। एक्स के पावर है ना 6 के पावर x + 5 है क्लियर है और डिवाइड और 6 के पावर -2x + 3 है और इक्वल में दे रखा है 6 के पावर 2x - 5 क्लियर है और गुने 6 के पावर -2 और x + 4। तो हमसे पूछा गया मेरे भाई बताओ x का वैल्यू क्या होगा। तो इसका कोई तरीका नहीं है अब जाना पड़ेगा डिटेल से ही बेसिक से। इसमें क्या शॉर्टकट लगाओगे मेरा भाई ये तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझो बस सॉल्यूशन आप फास्ट कर लेंगे यही तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन में क्लियर ना। ऐसे थोड़ी ना इसमें से एक नंबर उड़ा देंगे ऐसे कुछ नहीं आपको जल्दी से हल करना पड़ेगा। तो कैसे जल्दी हल करोगे ये अपनाओ। देखिए जब बेस सेम रहे और डिवाइड में रहे तो पावर क्या होगा घटेगा। अरे भाई अगर a के पावर m है ना और डिवाइड a के पावर n रहे तो क्या होगा जब बेस सेम रहे तो पावर क्या होगा घटेगा यानी a के पावर m - n यही होता है। आपको ये बातें पता होगी। चलो जब ये पता है तो ध्यान से समझना जब बेस सेम रहे तो पावर घटेंगे यानी x और x माइनस करो कितना होगा प्लस होगा यानी 6 के पावर 3x है ना और इसको माइनस कर लोगे यानी x 5 में से 3 माइनस कर लोगे 2 यानी कितना आया 6 के पावर 3x प्लस में 2 क्लियर है ना। हाँ है ना। तो किसी को दिक्कत 6 के पावर 3x प्लस में 2 क्लियर है। बातें समझे हमने घटा लिया और इक्वल यहाँ देखो जो बेस सेम रहे और गुना में नंबर है जो बेस सेम रहे और गुने में नंबर है तो क्या कर सकते हैं पावर जुटेगा क्लियर ना पावर जुटेगा। तो 6 के पावर एक ध्यान दे यहाँ भाई 6 के पावर -2 और फिर इसका पावर 6x + 4 है तो गुना कर लेंगे ना गुना कर लेंगे। अगर मैं गुना कर दूं तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई क्या लिख सकता हूँ -2x और -4 यही ना 2 से गुना करेंगे तो 8 क्लियर है यही नंबर होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। अब जोड़ ले अब यहाँ 2x और 2x से कट ही जाएगा और ये कितना होगा -13 है ना। अब ध्यान दे देखिए यहाँ भी बेस सेम और यहाँ भी बेस सेम। जब बेस सेम तभी होगा है ना मतलब बराबर में बेस सेम तभी संभव होगा जब पावर भी क्या हो आपका इक्वल हो है ना। जब बेस सेम तभी इक्वल होगा जब इसका पावर भी इक्वल हो यानी 3x + 2 इक्वल -13 यानी 3x इधर मैं भेज दूँ तो कितना होगा -15 यानी x का वैल्यू -5 करेक्ट आंसर x का वैल्यू -5 करेक्ट आंसर है ना। तो ये आपका शुद्ध आंसर हो गया x का वैल्यू -5 है ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी चुल्लू भर भी डाउट इस क्वेश्चन में ही होनी चाहिए क्योंकि ये भाई आपका क्वेश्चन को हल करना ही पड़ेगा क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने ये क्वेश्चन समझा ना। चलिए ये आपको हल करना पड़ेगा ना भाई बस जल्दी से आप हल कर सकते हो यही हो सकता है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से समझने का। 7 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है 36 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का बीच का अंतर फाइंड करना है क्या होगा। तो ध्यान से समझो मैं पहले पूछूं 7 क्रमागत संख्या बता दो क्या होगा जल्दी कमेंट करें। क्या हो सकता है भाई 7 क्रमागत संख्या पहला तो x होगा दूसरा x + 2 होगा तीसरा x + 4 होगा और चौथा x + 6 और नेक्स्ट x + 8 और अगला x + 10 और नेक्स्ट x + 12 क्लियर है। यही जो है 7 क्रमागत सम संख्या है क्लियर है। गिन लो 7 होंगे जितना बोले जाए उतने सब 2 ऐड करते चले जाएंगे क्लियर है। तो 7 क्रमागत सम संख्या इवन नंबर क्या होंगे ये आपके जो सामने है क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस और क्वेश्चन में एवरेज दे रखा है। देखिए
एवरेज है ना, एवरेज कितना दिया भाई 36 दे रखा है क्वेश्चन में, एवरेज दिया है 36। एक बात बताओ, एवरेज बराबर क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा को जोड़ लो, कितने एक्स हैं, 7x है, प्लस इन सभी नंबर को जोड़ लो, तो 12 या 6, 12 8 20 और 10 30, और ये कितना होंगे भाई, हाँ 40 2 42, कितना हो जाएगा 42, यानी सभी को जोड़ा तो 42 है। टोटल आंकड़ा कितना है 7 है, और एवरेज तो दिया है 36, तो 36 क्लियर ना, 36। देखो और बात समझो, इधर लाओ इधर गुना करो, 7 को उठाओ इधर फेंको गुना होगा, तो 7 छक 42 है ना, 7 छक 42 4, 7 3 21 4 25 है ना, इक्वल में 7x अब प्लस में 42, और माइनस कर लो 210 होगा, 42 माइनस करोगे 210, आज 7 3 21, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 30, 7 3 21, x का वैल्यू 30, x का वैल्यू 30 आ गया। हमसे पूछाएगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, तो x का वैल्यू, सबसे छोटी संख्या x है, x का वैल्यू 30 आया, सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 12, तो 30 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई, कितना होगा 42, क्लियर है ना। इन दोनों का ही तो अंतर पूछा गया है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 12 का है ना, दोनों का अंतर 12, यही करेक्ट आंसर, दोनों का अंतर 12, यही करेक्ट आंसर, 30 और 42 का अंतर 12, यही सूर्य आंसर। बातें समझे, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी भी डाउट है, थोड़ा सा भी चुल्लू भर भी डाउट है, नहीं होनी चाहिए। जितना हमने क्वेश्चन समझाया सभी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं, है ना। तो किसी को डाउट नहीं होगा, अगर डाउट नहीं तो वीडियो को लाइक, और इस चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करने का, और वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।